अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि लोकेशन डिटरमिन करना हर एक बिजनेस के लिए क्यों जरूरी होता है। ठीक है, अब लोकेशन क्या होती है, देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन द सक्सेस ऑफ द बिजनेस, दैट इज टू डिसाइड द लोकेशन ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस की लोकेशन अगर अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है वहां पे ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, सही है, वहां पे ज्यादा सेल्स होंगी, सही है, ज्यादा जो है वो आपकी ब्रांड इमेज बेहतर होगी, सही है। सो लोकेशन वाइज आपको लोकेशन अपनी डिसाइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस खोलते हो शहर के अंदर, ठीक है, और आपकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो इज दैट अ राइट लोकेशन फॉर यू? नहीं। बहुत ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन रहता है शहर के अंदर तो आपके सप्लाईज डिले हो जाते हैं, तो या आप जब प्रोडक्ट बना के जो है वो मार्केट में भेजते हो तो वहां पे आपकी सप्लाई डिले हो जाती है। तो अगर आप विद इन द सिटी जो है वो अपना फैक्ट्री खोलोगे तो आपको जो है वो ये सारा ट्रैफिक वगैरह फेस करना पड़ेगा, सो दैट इज नॉट अ गुड लोकेशन फॉर यू। या अगर कोई सर्विस बिजनेस है, सही है, लेट्स सपोज कोई होटल है, सही है, लेकिन वो दूर रेगिस्तान में जाके खोलता है अपना होटल, भाई यहाँ पे तो जगह बहुत सारी है, मैं बड़ा होटल खोलूँ, लेकिन जगह बहुत सारी है लेकिन कस्टमर का है, सही है, तो कस्टमर आएंगे वहां पे, इतनी दूर रहते हैं कोई होटल में नहीं, सही है, तो वहां पे जो है वो आपका प्रोडक्ट लोकेशन जो है वो बेकार है। तो बेसिकली आपकी लोकेशन जो है वो बिल्कुल सही जगह पे होनी चाहिए। जैसे कोई रेस्टोरेंट आप खोलो, सही, तो रेस्टोरेंट आपने कोई दूर जगह पे जाके खोल लिया, सही है, वहां पे लोग आ रहे हैं, सही है, अगर आएंगे भी उनको काफी दूर पड़ेगा, प्लस वहां पे लोग आ रहे हैं तो उनके साथ जो है वो डकैतियां हो रही है कराची में, अगर हम कराची की बात करें तो फिर लोग वहां पे जाना अवॉइड करेंगे, सही है। तो बेसिकली आपको लोकेशन जो है वो अपनी बिल्कुल सही जगह पे सेलेक्ट करनी चाहिए ताकि इससे आपके बिजनेस को फायदा हो। तो लोकेशन डिसीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन और ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं। ये छोटे एम्प्लॉयज नहीं लेते हैं, बड़े जो आपके सीईओ वगैरह मैनेजर्स होते हैं जो सीनियर, ये लोग ज्यादातर ये डिसीजन ले रहे होते हैं बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन। आप देखें बहुत सारे बिजनेसेस का रीजन ऑफ फेलियर ये होता है कि उनको सही लोकेशन पे नहीं खोला गया, उनकी सही लोकेशन नहीं थी, सही, जिसकी वजह से वो बिजनेसेस फेल हो गए। ठीक है, तो लोकेशन डिसीजन, कोई भी लोकेशन जब आप डिटरमिन करते हो तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस, सही है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, आपका जो है वो सर्विस बिजनेस है, कोई हॉस्पिटल खोल रहे हो आप, कोई होटल खोल रहे हो, सो कोई आप मार्ट खोल रहे हो, तो हर एक बिजनेस के फैक्टर्स डिफर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे दोज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है, सच एज अ फैक्ट्री। अगर आप कोई फैक्ट्री खोलेंगे, ठीक है, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू मस्ट सी बिफोर ओपनिंग अ फैक्ट्री। सबसे पहली चीज आप देखोगे द प्रोडक्शन मेथड दैट यू आर यूजिंग। प्रोडक्शन मेथड मतलब कि अगर आप जॉब प्रोडक्शन इस्तेमाल कर रहे हो या आप फ्लो प्रोडक्शन इस्तेमाल कर रहे हो। अब फ्लो प्रोडक्शन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो दैट इज यूजिंग हैवी मशीनरी, तो उसके लिए आपको जगह ज्यादा चाहिए होगी या कम चाहिए होगी? ज्यादा जगह चाहिए होगी। तो मोस्टली आप जो है वो कोई ऐसी जगह देखोगे जो कि शहर से बाहर हो, सही है, और वहां पे ज्यादा स्पेस अवेलेबल हो ताकि आप फ्यूचर में एक्सपेंशन भी कर सको और अभी जो आपकी हैवी मशीनरी आप इस्तेमाल करोगे इन प्रोडक्शन, वो हैवी मशीनरी भी वहां पे इंस्टॉल हो सके। ठीक है, वेराज अगर आप जॉब प्रोडक्शन इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक टेलर है, अगर वो जॉब प्रोडक्शन इस्तेमाल कर रहा है, सही है, वो भी कपड़े बना रहा है, तो उस टेलर के लिए एक छोटी जगह सही रहेगी, सही है। क्यों? क्योंकि वो स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन कर रहा है, वो एक वक्त में एक प्रोडक्ट बनाता है, सही है, वो उसके नंबर ऑफ कस्टमर्स कम है, सही है। लेकिन अगर हम लेट्स सपोज पेप्सी, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई सोडा सेलर है, सही है, ये आपके बहुत सारे सोडा सेलर खुल गए आजकल, सही है, वो लोग सोडा सेल कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एक शॉप, स्मॉल शॉप है, उसी शॉप के अंदर उन्होंने अपना सिस्टम लगाया हुआ, वहीं पे बना के वो आपको दे देते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू पेप्सी की अगर हम बात करें तो पेप्सी तो इतनी लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रही है, तो उसको अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए एक बड़ी जगह चाहिए होगी। फिर उसके बाद मार्केट को भी आप देखते हो, एज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यू शुड बी क्लोजर टू योर मार्केट्स, ताकि आप प्रोडक्ट बना के फौरन से अपने मार्केट में सेल कर सको। ठीक है, ताकि आपका कस्टमर तक प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा जल्दी मिल जाए। तो इसलिए यूजुअली क्या करते हैं मैन्युफैक्चरर्स जो कि दूर होते हैं ना काफी ज्यादा, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अपना रिटेलर्स के थ्रू या होलसेलर्स के थ्रू इस्तेमाल करते हैं ताकि ये होलसेलर और रिटेलर जो है वो ज्यादा जल्दी प्रोडक्ट को पहुंचा सके। फिर उसके बाद है आपका रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स। एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका रॉ मटेरियल, सही है।
और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे कंट्री में, किसी ऐसे एरिया में ऑपरेट नहीं कर सकते, तो ये जहाँ पे लेट्स सपोज अगर आप क्लोथिंग बिजनेस है और वहाँ पे कॉटन ही अवेलेबल नहीं है, तो यू शुड मेक श्योर दैट कि आप उस लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल अवेलेबल हो और साथ ही साथ आपका सप्लायर भी करीब में हो। ऐसा नहीं है कि सप्लायर बहुत दूर है और काफी दिन लग रहे हैं आपके आने में। फॉर एग्जाम्पल मैं कराची में अपना बिजनेस सेटअप करूँ और मेरा सप्लायर जो है वो इस्लामाबाद, तो इतने दिन लग जाएंगे मेरे मटेरियल को आने में। तो आई शुड मेक श्योर दैट आई एम नियर टू माई सप्लायर्स, सही है, एंड वो जो मेरा रॉ मटेरियल या कंपोनेंट है वो अवेलेबल होना चाहिए उस पर्टिकुलर जगह पे। देन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। अब जाहिर सी बात है मुझे फैक्ट्री में क्या रखना पड़ेगा, लेबर रखना पड़ेगा, सही है। अब लेबर अवेलेबल होना चाहिए उस जगह पे, ऐसा नहीं हो मैं ऐसी लोकेशन पे खोलूं जहाँ पे कोई इंसान ही नहीं रहता, सही है। तो ऐसी जगह पे अगर मैं अपनी फैक्ट्री खोलूंगा, जगह तो बड़ी है, सही है, लेकिन वहाँ पे कोई आ नहीं सकता, सही है, कोई लेबर एक्सेसिबल नहीं है वहाँ पे, तो फिर वो जगह मेरे लिए बेकार हो जाएगी। तो you should make sure that you are opening your manufacturing business in such a location where there is availability of labor। और ये नहीं कि ऐसी बेकार लेबर हो, स्किल्ड लेबर होनी चाहिए जिसको मशीन वगैरह ऑपरेट करना आती हो। देन गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस भी आप देखते हो। अब नाउ व्हाट इज गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, गवर्नमेंट कितना आपको इन्फ्लुएंस करेगी इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसी जगह पे खोलते हो अपनी फैक्ट्री जो कि शहर के अंदर है, तो अब शहर के अंदर अगर आपने फैक्ट्री खोली तो उसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट होगा शहर में, ट्रैफिक कंजेशन क्रिएट होगा शहर में, तो गवर्नमेंट आपको परमिशन नहीं देगी। तो वो कंट्रीज जहाँ पे गवर्नमेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग है, सही है, वो कंट्रीज आपको अलाउ नहीं करेंगे और वो कंट्रीज आपको बोलेंगे कि आप आउटस्कर्ट्स पे जाके अपनी फैक्ट्री खोलें, शहर के बीचों बीच फैक्ट्री नहीं खोल सकते। ऑन द कॉन्ट्री वहां पे उन जगहों पे जहाँ पे गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कम है, सही है, जहाँ पे गवर्नमेंट वीक है, तो वहां पे आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, वहां पे आप जो है वो लोकेशन वहां रख सकते हैं जहाँ पे जो कि आपको ज्यादा सूटेबल है और गवर्नमेंट आपको कुछ बोलेगी भी नहीं। फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लिंक्स। आपने ऐसी जगह पे फैक्ट्री खोली जहाँ पे कोई रोड ही नहीं आता, जैसे आप हाईवे पे अगर चले जाएं फैक्ट्री खोलने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे स्पेसेस हैं हाईवे पे जहाँ पे रोड आते ही नहीं है, पूरी मट्टी डली हुई है रोड, बस एक सर्टेन पॉइंट पे जा रहा है और उसके बाद अंदर जाने के लिए कोई रोड ही नहीं है। ऐसी जगह पे आपने फैक्ट्री खोली है जहाँ पे सिग्नल ही नहीं आता इंटरनेट के, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही है आपकी, तो ये अपने सप्लायर से, अपने किसी मार्केट के होलसेलर से, किसी रिटेलर से, तो ना ही आपके ऐसी जगह पे नहीं खोले अपना बिजनेस जहाँ पे ना ही कोई रोड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ हो, ना ही कोई अच्छे कम्युनिकेशन लिंक्स हो, सही है। ऐसी जगह पे नहीं खोलना चाहिए आपको, हमेशा बिजनेस उस जगह पे खोलना चाहिए जहाँ पे रोड वगैरह अवेलेबल है, ताकि जो हैवी ट्रक्स रॉ मटेरियल से आपके पास आ जाए आराम से, आप अपनी प्रोडक्शन करके जो भी आपको मटेरियल भिजवाना हो मार्केट में, जो भी आप अपने प्रोडक्ट मार्केट तक भिजवाना चाह रहे हैं वो आप आराम से सेल करें। फिर पावर एंड वाटर सप्लाई भी देखना पड़ता है, ऐसी बात है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी चाहिए, सही है, जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, ताकि आपकी मशीन्स वगैरह सारी चीजें ऑपरेट कर सकें, ठीक है, या खुद की आप जो है वो पावर जनरेशन सेटअप लगा सको वहाँ पे, क्योंकि यूजुअली जो भी प्लांट्स वगैरह होते हैं, ये जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज होती हैं, ये अपनी खुद की जो है वो पावर जनरेशन सिस्टम लगा देते हैं, ठीक है। और वाटर सप्लाई भी होना चाहिए, सही है, जाहिर सी बात है, ये दो मेन चीजें हैं, सही है, आपकी प्लांट एंड वाटर, पावर एंड वाटर सप्लाई, सही है, ये दो चीजें। पावर में आपका इलेक्ट्रिसिटी गैस आ जाता है, सही है, और वाटर सप्लाई में आपका वाटर सप्लाई आ जाता है, जिसमें दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है टू मेंटेन और रन अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन फैसिलिटी। तो इसलिए आपको फैक्ट्री चलाने के लिए ये दोनों चीजें वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। फिर ऑल्सो क्लाइमेट। अब बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जिनको एक सर्टेन क्लाइमेट पे आपको चलाना पड़ता है। अब बहुत हार्श वेदर है, जैसे कनाडा में बहुत हार्श वेदर हो जाता है कभी कभार, तो उसकी वजह से जो है वो फैक्ट्रीज वगैरह चलती नहीं है, बंद हो जाती है। या क्लाइमेट आपका बारिश हो रही है फॉर एग्जाम्पल, अब बारिश हो रही है तो कराची में जरा सी बारिश हो तो सबसे पहले तो बिजली जाती है, तो आपकी फैक्ट्री में बिजली ही नहीं आ रही, सही है, टू मैन्युफैक्चर। तो बेसिकली क्लाइमेट के हिसाब से भी आपको ये मेक श्योर करना होता है कि आप उस जगह पे सेट हो जहाँ पे आपको क्लाइमेट अफेक्ट ना करे, तो ये क्लाइमेट जो है वो आपके प्रोडक्शन को अफेक्ट ना करे, ये भी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। फिर उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ सर्विस सेक्टर बिजनेस। अब सर्विस सेक्टर बिजनेस में कौन से बिजनेस आ जाएंगे आपके, होटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, सही है, एजुकेशन, बैंक, स्कूल वगैरह, ये सारे आपके सर्विस सेक्टर बिजनेसेस हैं, ठीक है।
तो सर्विस सेक्टर बिजनेसेस जो है वो क्या होनी चाहिए, नियर टू कस्टमर, सही है। अब जैसे ये कोचिंग है, सही है, अब कोचिंग है शहर के बीच में, या आपकी जो भी कस्टमर्स है जो भी इस फैसिलिटी में है, सही है, रहते हैं, उन तक जो है वो ये अपनी एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर यही जो कोचिंग है, सही है, कि किसी हाईवे पे कहीं दूर इलाके में होता, सही है, बहुत बड़ा खोलते हैं लेकिन होता ये बहुत दूर, तो आप जो है वो कभी भी इस जगह पे नहीं जाते, बिकॉज सर्विस सेक्टर शुड ऑलवेज बी नियर टू द कस्टमर। अब जितने भी आप हॉस्पिटल्स देखें, साउथ सिटी, आगा खान, लियाकत नेशनल, ये सारे क्या दूर शहर से बाहर खुले हुए हैं? नहीं, कहाँ है, मेन सिटी के अंदर, सिटी सेंटर में खुले हुए, ऐसी जगहों पे खुले हुए जहाँ से चारों तरफ से आप आ सकें, ठीक है। तो ये क्यों खोले जाते हैं, नियर टू द कस्टमर, ताकि हर कस्टमर के लिए इजीली एक्सेसिबल हो और वो सर्विस कंज्यूम कर सके। सेकेंडली, पर्सनल प्रेफरेंस ऑफ द ओनर। ओनर, अब फॉर एग्जांपल कोचिंग का ओनर है, सही है, वो उसको भाई डीएचए में खोलना है कोचिंग, सही है, तो उसकी मर्जी है, वो डीएचए में खोल सकता है। उसको गुलशन में खोलना है तो वो गुलशन में खोल सकता है। उसको बहादुराबाद में खोलना है तो वो बहादुराबाद में खोल सकता है। सो इट्स ऑल्सो द प्रेफरेंस ऑफ द ओनर के वेयर ही वांट्स टू स्टार्ट। यूजुअली ओनर्स क्या प्रेफर करते हैं कि घर के करीब होना चाहिए, तो घर के करीब हो ताकि आराम से हम लोग जाके ज्यादा टाइम भी दे सकें, सही है, अपने बिजनेस को, सही है, और सर्विस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। आप ये भी कोशिश करते हो कि आप उन एरियाज में अपनी शॉप खोलें, तो या सर्विस प्रोवाइड करें जहाँ पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो, because if your businesses need technology and that technology is not available, सही है, in that particular region, तो फिर आपका बिजनेस वहाँ पे नहीं खुल सकता। you should make sure that के जो भी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है वो टेक्नोलॉजी वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। then also availability of labor। एज ए सर्विस सेक्टर बिजनेस आप ये भी देखो कि अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर भी होनी चाहिए, कि आपके लिए सपोज अगर आप एक होटल खोल रहे हो अपना, सही है, तो होटल में आपको वहाँ पे जाहिर सी बात है वेटर्स, हाउसकीपिंग वगैरह ये सारे वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे, तो वो आपके पास मौजूद। सर्विस सेक्टर में तो ज्यादा वर्कर्स हायर होते हैं, हॉस्पिटल्स में नर्सेज वगैरह चाहिए होंगे, डॉक्टर्स चाहिए होंगे, तो अगर आप हॉस्पिटल खोल रहे हो तो ऐसी जगह पे खोलो जहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल हो। देन ऑफ कोर्स द क्लाइमेट एज वेल। अगेन, होटल आप कहीं ऐसी जगह भी, जैसे अभी लेट्स सपोज यूएई में, तो ये एक बड़ा फैक्टर ये है कि होटल्स वगैरह तो खुले हुए हैं, लेकिन वो उन होटल्स को, वहां पे गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती है कि वो आउटडोर को भी ठंडा रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आउटडोर्स को भी ठंडा रखने के लिए, ताकि कस्टमर आए और कस्टमर जो है वो उसको एंजॉय कर सके, एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट को, तो ये तो इसलिए वो लोग जो है वो ऐसे मेजर्स लेते हैं जिससे आपका आउटडोर भी क्या रहे, ठंडा रहे, क्योंकि वहाँ पे एक पर्टिकुलर हार्श वेदर है, वहाँ पे गर्मी पड़ती है बहुत ज्यादा, ये तो वो लोग कोशिश करते हैं कि जितना हो सके अपनी टाइमिंग्स को फ्लेक्सिबल बना दें, सही, और सर्विस जो है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सके। तो क्लाइमेट का भी फैक्टर आपको देखना पड़ता है। आप ऐसी जगह पे सेटअप हो जहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर वक्त ठंडी है। अगर हर वक्त ठंडी है तो जाहिर सी बात है फिर कस्टमर बाहर निकलेगा नहीं, और फिर आपको अपने होटल के अंदर भी जो है वो एक सर्टेन फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, जैसे बॉन फायर वगैरह, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी ताकि वो उस क्लाइमेट से लड़ सकें। फिर नियर टू अदर बिजनेसेस एज वेल। अब सर्विस सेक्टर आपका ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी नियर टू अदर बिजनेसेस। फॉर एग्जांपल आप होटल देखें, ऐसा नहीं है कि आप अलग से जाके अपना होटल खोल लें अलग जगह पे, नहीं, आसपास और होटल्स होने चाहिए ताकि कस्टमर का फ्लो बढ़े। फॉर एग्जांपल आप देखें, मोबाइल खरीदना अगर आपने, सही है, अब मोबाइल खरीदने के लिए आप ऐसी जगह पे, जैसे सदर में मोबाइल मार्केट है, तो मोबाइल मार्केट है, वहां पे देखें हजारों दुकानें जो कि क्या कर रही है, मोबाइल सेल कर रही है। वाई? बिकॉज वहां पे कस्टमर का फ्लो है। तो यू शुड नॉट बी के आप जो है वो अलग से जाके कहीं अलग जगह पे बैठ गए, नहीं। तो ये आप देखें रेस्टोरेंट वगैरह जहाँ पे अभी आप चले जाएं सिंधी मुस्लिम पर, हर एक पूरी पट्टी पे आपको रेस्टोरेंट दिखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स का फ्लो है वहाँ पे, वो एक एरिया ऐसा है कि जहाँ पे हर एक कस्टमर आ रहा है और उसको पता है यहाँ पे मल्टीपल रेस्टोरेंट है, तो कस्टमर का जो है वो इनफ्लो वहाँ पे बढ़ गया। तो इस तरीके से अदर बिजनेसेस भी आसपास होने चाहिए ताकि कस्टमर्स का फ्लो बढ़े और कस्टमर्स आके आपके ऑप्शन को भी देखते हैं। एंड देन रेंट एंड टैक्सेस। ऑफ कोर्स योर रेंट शुड आल्सो बी लो। आप ऐसी जगह पे सेटअप करो जहाँ पे, अगर स्मॉल स्केल बिजनेस है तो आपको ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जहाँ पे आपका रेंट कम हो, सही है। और अगर एक लार्ज स्केल बिजनेस है वो अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर वो उसके लिए रेंट कोई मसला नहीं होगा। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे टैक्सेस बहुत ज्यादा लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है, एक होती है रेजिडेंशियल एरिया, एक होता है कमर्शियल एरिया। कमर्शियल एरिया क्या होता है?
ये बिजनेसेस वगैरह यहाँ पे सेटअप हो सकते हैं। यहाँ पे टैक्स ज्यादा लगता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे टैरिफ वगैरह बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो रेजिडेंशियल एरिया होता है, वहाँ पे टैक्सेस वगैरह कम लगते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑफिस भी हैं जो कि इंस्टेड ऑफ ओपनिंग इन कमर्शियल एरिया, वो कहाँ खुलते हैं, रेजिडेंशियल एरिया पे खुल जाते हैं। जैसे बंगले में उन्होंने कोई ऑफिस खोल लिया, या बंगले में कोई स्कूल खोल लिया, तो इससे क्या होता है, इससे आप कमर्शियल टैक्स से बच जाते हो। तो आप एज ए सर्विस सेक्टर बिजनेस सही है, यू शुड मेक श्योर दैट कि आप उस जगह पे लोकेट करो जहाँ पे रेंट वगैरह जो है वो कम हो, और टैक्सेस वगैरह भी आप पे इतने ज्यादा चार्ज ना हो। So these are the factors that the owner looks into before deciding its location of a service sector business. फिर उसके बाद रिटेलिंग बिजनेस की बात करते हैं। अब रिटेलिंग बिजनेस में आप इम्तियाज के बारे में सोचें, तो ये आप लकी वन जैसे मॉल्स वगैरह हो गए, इनके बारे में सोचें। तो रिटेलिंग बिजनेस को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो करते हैं शॉपर्स, मतलब के कस्टमर्स जिनको शॉपिंग करनी है, जिनको चीजें खरीदनी है, वो आसपास होने चाहिए। सही है। अब इम्तियाज स्टोर है, तो इम्तियाज स्टोर के आसपास कस्टमर्स होने चाहिए ताकि वो आके वहां पे शॉपिंग करें। ठीक है। फिर उसके बाद नियर बाय शॉप्स भी होनी चाहिए। कोई भी रिटेलिंग बिजनेस है उसके आसपास जो है वो दुकानें भी होनी चाहिए, और ज्यादा दुकानें और ज्यादा ऑप्शन होनी चाहिए, ताकि कस्टमर आके जो भी चीज खरीद रहा है तो वो और भी। अब जैसे मॉल्स में आप देखें, तो मॉल्स में ऐसा नहीं है कि एक ही शॉप खुली हुई होगी, देयर आर मल्टीपल शॉप्स ओपन इन मॉल्स। व्हाई? बिकॉज आपका मॉल जो है सही है, वहाँ पे कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर जो है वो आके देख रहे हैं आसपास और भी दुकानें हैं, तो इसलिए आपकी जो है वो शॉप वहाँ पे ओपन करते हो। तो यूजुअली आप अपना रिटेलिंग बिजनेस वहाँ पे ओपन करोगे जहाँ पे आसपास और सारी जगहें हो। फिर कस्टमर्स के लिए पार्किंग भी होनी चाहिए। अब देखिए यूजुअली क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे पार्किंग अवेलेबल नहीं है, तो कस्टमर बोलता है यार छोड़ो वहाँ पे नहीं जाते, वहाँ पे पार्किंग का बड़ा मसला होता है, राइट। तो एज अ रिटेलर बिजनेस अगर आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, सो यू शुड मेक श्योर दैट कि आपकी पार्किंग फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास जगह होनी चाहिए जहाँ पे कस्टमर आके पार्क कर सके और फिर अपनी शॉपिंग वगैरह कर सके। फिर रेंट एंड टैक्सेस, अगेन जगह का रेंट और जगह का टैक्सेस वगैरह भी आपको देखने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू डिसाइड कि विच लोकेशन टू गो फॉर। फिर जिस जगह पे आप सेटअप कर रहे हो अपना रिटेलिंग बिजनेस, वो जगह सिक्योर होनी चाहिए। अब कस्टमर आके कोई खरीद रहा है चीज, तो जाहिर सी बात है वो पैसे भी लाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि कस्टमर आके कोई चीज खरीद रहा है और उसके खरीदने से पहले उसके पैसे जो है वो कोई और लेके भाग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड द एरिया वेयर द कस्टमर इज कमिंग टू शॉप, वो जगह सिक्योर होनी चाहिए, सही है, सिक्योरिटी होनी चाहिए। फिर एक्सेस फॉर डिलीवरी व्हीकल्स एज वेल। फॉर एग्जांपल आपने इम्तियाज स्टोर, अगर आपने हैदराबाद वाला इम्तियाज स्टोर देखा है किसी ने, जो पुराना सबसे पहला इम्तियाज स्टोर है, अब वो जगह ऐसी है कि बिल्कुल वो पतली गली में जो है वो उन्होंने खोला है, उनका पहला स्टोर था, ठीक है। अब वो जगह ऐसी है कि वहाँ पे जो बड़े ट्रक्स होते हैं, जो उनकी सप्लाईज होती हैं, वो आराम से नहीं आ सकती, और जब भी वो आती है तो ट्रैफिक का बुरा हाल हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। वो आराम से आके जो है वो लग नहीं सकती, पार्क नहीं हो सकती, तो ये तो डिलीवरी व्हीकल्स जो है वो वहाँ पे नहीं आ सकते, ना ही वो वहां से जो है वो आगे कोई चीज बेच सकते हैं। फिर वहां पे कस्टमर्स के लिए भी पार्किंग का बड़ा मसला है, ठीक है। तो डिलीवरी व्हीकल्स जो बड़े बड़े जितने भी आपके सुपर स्टोर्स वगैरह होते हैं, इनके अंदर जो है वो काफी ज्यादा सामान एक साथ डिलीवर होता है, तो उसके लिए बड़े बड़े डिलीवरी व्हीकल्स जो है वो आ रहे होते हैं। तो यू शुड मेक श्योर दैट कि आपके ये डिलीवरी व्हीकल्स जो है वो आसानी से आपके पॉइंट पे, आपके वेयर हाउस पे या आपके स्टोर पे आराम से पहुंच जाए, तो ये इनको डिफिकल्टी ना हो। एंड देन देर आर ऑल्सो legislations. Legislations are the rules and regulations set by the government. तो गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करें, तो ये उनको भी आपने मीट करना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, सही है। अब बाहर जो होते हैं, जितने भी ये सारे मॉल्स वगैरह होते हैं ना, ये यूजुअली सिटी के आउटस्कर्ट्स पे होते हैं। आउटस्कर्ट्स मतलब कि बीच शहर में नहीं खुलेगा। अब ये गुलशन गुलशन इकबाल अगर आप चले जाए, इम्तियाज मेन रोड पे खुला हुआ है, सही है। शुरू के 10 दिन महीने के और आखिर के 10 दिन इतना ट्रैफिक होता है उस रोड पे, जस्ट बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोर, सही है। जाहिर सी बात है लोग शुरू में अपने घर के सामान वगैरह लेने आते हैं। तो ये केबीटी इंटरचेंज पे देख लें आप, यहाँ पे भी इम्तियाज खुला हुआ है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा रश होता है। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो आ रहे होते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो गवर्नमेंट के पास ये गवर्नमेंट जो है वो रूल बनाता है कि बेसिकली कोई भी ऐसा शॉपिंग मॉल या कोई भी ऐसा सुपर स्टोर जो बड़ा स्टोर होते हैं, ये कभी भी शहर के बीचों बीच नहीं खुलेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ट्रैफिक कंजेशन होता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा आपका जैम हो जाता है। फिर कस्टमर जो है वो आपकी जो
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो गवर्नमेंट ये लॉ सेट करती है कि भाई जितने भी ये स्टोर्स वगैरह हैं ये सारे कहाँ खोलेंगे, आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, तो ये कि सिटी से, शहर से बाहर, ठीक है, ताकि कस्टमर जो है वो कंजेशन भी ना हो, अंदर ट्रैफिक भी ना हो शहर के अंदर, और कस्टमर आराम से जाके ट्रैवल करके अपनी चीजें जो है वो खरीद सके। तो ये रजिस्ट्रेशन भी देखने पड़ते हैं कि अगर आप ऐसी कंट्री में ऑपरेट कर रहे हो जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हैं, सही है, तो फिर तो आपको आउटस्कर्ट्स पे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तान जैसी कंट्री पे जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है इतने ज्यादा फॉलो, तो फिर तो आप शहर के, मतलब शहर के बीचों बीच आपने मॉल खोल लिया, लकी बर्ड मॉल, भाई इतना बिजी रोड है, सारी सारी चीजें, आप थोड़ा सा और पीछे चले जाके हाईवे पे खोल लेते, लेकिन शहर के बीचों बीच आपने खोल लिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अगेन ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक कंजेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ज्यादा खराब हो जाता है। उसके बाद फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन डिसाइडिंग विच कंट्री टू लोकेट। अब आप एज अ मल्टीनेशनल बिजनेस जो है वो किसी और कंट्री में अगर जाके लोकेट करते हैं, तो आप क्या फैक्टर्स देख रहे होते हैं बिफोर डिसाइडिंग के विच कंट्री यू शुड गो टू। सबसे पहले आपकी डिमांड ओवरसीज क्रिएट हो रही है, जाहिर सी बात है आप दूसरी कंट्री में कब जाओगे, दूसरी कंट्री में जब भी जाओगे जब आपकी डिमांड हो रही होगी, मतलब कि दूसरी कंट्री में आपके प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है, कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को चाह रहे हैं, तभी आप जो है वो दूसरी कंट्री में जाके सेटअप होगी। तो न्यू मार्केट ओवरसीज आर क्रिएटेड, सो दैट्स व्हाई यू विल मूव टू अनदर कंट्री। देयर आर चीपर और न्यू रॉ मटेरियल्स दैट इज अवेलेबल, सही है, बहुत सस्ते रॉ मटेरियल आपको मिल रहा है, सही, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे क्लोथिंग आपके इंटरनेशनल ब्रांड जो है क्लोथिंग के, वो बांग्लादेश, मलेशिया, चाइना, सॉरी, और पाकिस्तान में आके सेटअप हो रहे हैं। क्यों सेटअप हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस टू चीपर रॉ मटेरियल है, उनको मटेरियल काफी सस्ता पड़ जाता है यहाँ पे। फिर लेबर एंड वेज कॉस्ट यहाँ पे सस्ती पड़ती है। अब जितनी भी स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है, उन्होंने सियालकोट में अपनी फैक्ट्रीज खोली हुई है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वेज जो है वो चीपर लेबर आपको मिल जाते हैं, सस्ता लेबर मिल जाता है, कम पैसों में काम करा देते हैं। आपके ये जितने भी सर्विस सेंटर्स हैं, वॉलमार्ट वगैरह के, ये आईबेक्स में इनके कस्टमर सर्विस सेंटर खुले हुए हैं। अगेन क्यों खुले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे लेबर चीपली अवेलेबल है, तो चीपर लेबर की वजह से आप दूसरी कंट्री में लोकेट करते हैं। फिर उसके बाद रेंट और टैक्सेस, रेंट और टैक्सेस भी आप देख रहे होते हो, सही है, कि आपके दूसरी जगहों पे, दूसरी कंट्री में रेंट कम है, तो आप उसके जो है वो वहां जाके सेटअप हो रहे हो, वहां पे टैक्सेशन कम है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे बिजनेसेस पे टैक्स नहीं लग रहा होता, टैक्स फ्री होता है, तो प्रॉफिट वहां पे ज्यादा कमा सकते हो आप, तो ऐसी कंट्रीज में आप जाके सेटल होते हो। फिर उसके बाद गवर्नमेंट सपोर्ट, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है और ग्रांट्स देती है। सब्सिडीज क्या होती है कि जैसे आपको आपका रेंट माफ कर दिया, आपको बिजली के बिल में आपका डिस्काउंट वगैरह दे दिया, तो ये सारे फैक्टर्स अगर उन कंट्रीज में जहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट ज्यादा है, तो उन कंट्रीज में आप जाके सेटअप होते हो। एंड देन ट्रेड बैरियर्स नहीं हो, जैसे कि अभी रिसेंट आपने न्यूज सुना होगा भाई कि यूएस ने जो है वो टैरिफ्स इम्पोज कर दिए, तो ये बहुत सारी कंट्रीज पे, पाकिस्तान पे 29%, पाकिस्तान के गुड्स पे 29% टैरिफ लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर एक चीज 100 रुपए की एक्सपोर्ट हो रही है, तो ये तो 100 रुपए की चीज अब यूएसए में 130 या 129 रुपीज की मिलेगी। तो 29% उन्होंने जो है वो टैरिफ लगा दिया, और उसकी वजह से जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ जाएंगी और आपकी डिमांड जो है वो यूएसए में पाकिस्तानी गुड्स की कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से ये ट्रेड बैरियर्स को अवॉइड करने के अब क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो कि यूएस में जाके ये प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, ताकि ये जो ट्रेड बैरियर है इससे ये लोग बच सके, ठीक है। तो ट्रेड बैरियर्स वगैरह भी जो है वो आपको बिजनेस को ये करते हैं फोर्स के वो दूसरी कंट्री में जाके सेटअप हो जाए। So these are the factors that a business looks into before deciding whether to locate to another country or not. बस आपको ये फैक्टर्स याद होने चाहिए, सही है। और देखें बहुत ये तीनों जो हमने पढ़े हैं, ये रिटेल सर्विस सेक्टर बिजनेस, रिटेल बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और अदर कंट्री में बहुत सारे ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो कि सेम है, तो जो जो कॉमन फैक्टर्स हैं आप वो याद कर लें, तो फिर वो हर किसी में चल जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस ऑन लोकेशन डिसीजंस। अब गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस क्या होता है, गवर्नमेंट देखें दो तरीके से इन्फ्लुएंस करती है लोकेशन के डिसीजंस को। एक कोई भी आप बिजनेस आप खोलें अगर, तो गवर्नमेंट आपको कैसे इन्फ्लुएंस करेगी इन डिसाइडिंग योर लोकेशन। सबसे पहले तो गवर्नमेंट एनकरेज करती है कि आप लोग उन जगहों पे जाके अपना बिजनेस खोलें जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, ताकि उस जगहों पे क्या हो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो और आपकी जो ओवरऑल कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाए।
और बिजनेस जो है, गवर्नमेंट जो है वो डिस्करेज करती है फर्म्स को कि वो लोकेट करें इन ओवर क्राउडेड एरियाज, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा रश रहता है, सही है, उन जगहों पे आप जाके बिजनेस अपना नहीं खोलें, क्योंकि ओवर क्राउडेड एरियाज में ऑलरेडी क्राउड ज्यादा है, सही है, ऑलरेडी ट्रैफिक कंजेशन है। तो अगर आप उसी जगह पे जाके अपना बिजनेस खोलेंगे, सही है, गवर्नमेंट आपको रोकेगी नहीं, तो जाहिर सी बात है वहां पे और ज्यादा क्राउड क्रिएट होगा, और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये दो इन्फ्लुएंसेस हैं जो आपकी गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि आप ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, ताकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, और आप ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे ऑलरेडी ओवर क्राउडेड एरियाज है, ताकि वहाँ पे और ज्यादा क्राउड ना बढ़े। तो ऐसी सिचुएशन, अब इन दोनों चीजों को इंकरेज करने के लिए और रोकने के लिए गवर्नमेंट दो मेजर्स देती है। एक तो वो प्लानिंग रेगुलेशंस लगाती है। प्लानिंग रेगुलेशंस में क्या होता है कि वो बैन्स लगा देती हैं, जैसे रिटेल स्टोर पे बैन लगा दिया कि वो शहर के अंदर नहीं खुलेगा। तो कोई भी बड़ा स्टोर, रिटेल स्टोर, उस पर बैन लगा हुआ है कि वो शहर के अंदर नहीं खुल सकते, उसको जब जो भी रिटेल स्टोर खुलेगा वो शहर के बाहर खुलेगा। अब ऐसा बैन लगाने से क्या होगा कि प्लानिंग रिस्ट्रिक्शन हो गई यहाँ पे, कि अब जिसको भी रिटेल स्टोर खोलना है उसको ये दिमाग में रखते हैं कि वो उसको लोकेशन मिलेगी तो जगह बाहर मिलेगी ऐसे। और प्लस गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज, गवर्नमेंट ऐसे ड्यूटी फ्री जोन्स बनाती है। अब जैसे यूएई की गवर्नमेंट है, यूएई की गवर्नमेंट ने क्या करा हुआ है कि जितने भी ये फैक्ट्रीज वगैरह है ना, इनको एनकरेज करने के लिए कि ये दूर और सिटी से बाहर सेटअप हो, इनको एनकरेज करने के लिए ना वो सिटी के बाहर का एरिया पूरा ड्यूटी फ्री कर दिया। ड्यूटी फ्री का मतलब क्या है कि आप अगर वहां पे ऑपरेट करेंगे तो वहां पे आप पे टैक्सेस वगैरह जो है वो इम्पोज नहीं होंगे, या बहुत कम जो है वो टैक्सेस इम्पोज होंगे। अगर आप करीब खोलते हैं शहर के, सही है, जैसे सपोज अगर 10% टैक्स है, अगर आप सिटी के करीब खोलते हैं तो 10% टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सिटी के दूर खोलते हैं तो आपको 5% देना पड़ेगा, सही है। तो इस तरीके से बहुत सारे उन्होंने जोन्स बनाए हुए हैं और ऐसी जगह बनाई हुई है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो ताकि बिजनेस एनकरेज हो और वो उन जगहों पे जाके अपना बिजनेस सेटअप करें। तो उसकी वजह से आपके जो है वो बिजनेसेस एनकरेज होते हैं कि वो दूसरी जगहों पे जाके सेटअप करें। ऐसी जगहों पे सब्सिडाइज दिए हुए, जैसे अब यूनिवर्सिटी है, अब देखें, अब सीबीएम यूनिवर्सिटी एक कोरंगी के पास बिल्कुल शहर से बाहर आके खुली हुई है। अब शहर से बाहर क्यों खुली हुई है भाई, बच्चा तो शहर में रहते हैं ना, तो ये तो शहर से बाहर आके इसलिए खुली हुई है क्योंकि ये जगह इनके पास जो है, इतनी बड़ी जगह जो है यूनिवर्सिटी की इन्होंने बनाई है, ये सब्सिडाइज है। सब्सिडाइज होने का मतलब क्या है कि इसका जो रेंट है बहुत मिनिमम है। तो ये देखें, इस लैंड पे, जो जगह जहाँ पे सीबीएम बना हुआ है, यहाँ पे ना फार्मिंग हो सकती, तो ये बिल्कुल बैरन लैंड है। तो इस बैरन लैंड पे खाली पड़ी हुई थी, इसका यूज करना है, गवर्नमेंट ने क्या करा, यूनिवर्सिटी को पूरी जगह सब्सिडाइज दे दी कि भाई अगर सपोज अगर 10 लाख रुपए रेंट है इस जगह का, तो आप लोग 2 लाख रुपए में लेते। तो इतना सब्सिडाइज करके क्या होगा, बिजनेस को भी फायदा है। 10 लाख रुपए की जगह कितने की, 2 लाख की मिल रही, कॉस्ट आपकी कम हो गई यहाँ पे 8 लाख रुपए से, तो बिजनेस को भी यहाँ पे फायदा होगा, तो बिजनेस भी इंकरेज होगा कि वो जगह ले ले। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो अपनी सपोर्ट, अपनी सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करती है, ताकि ये जो बिजनेसेस हैं या ऐसी जगहों पे आके खुले जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट या तो ज्यादा है, या फिर वो शहर से बाहर अगर उनको खोलना है तो वो शहर से बाहर अपने बिजनेस को खोले। So these are the factors that you look into before deciding where to locate। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा यूनिट 4 जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है,